तो बिहार बीपीएससी की तरफ से पीजीटी का आंसर की आज आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। तो अपना आंसर की ज़रूर मिला लीजिएगा। देखिए 11-12 का आंसर की देखिए हिस्ट्री का आप लोग के बीच आंसर की सटीक और सही आंसर की लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो से आप लोग अपना आंसर की ज़रूर मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि आप लोग इस बार अपना सीट पक्का कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। देखिए महानता के साथ प्रोत्साहित किया था, तो देखिए पूंजीपति वर्ग जो था वो हस्तक्षेप के सिद्धांत के महानता को प्रोत्साहित किया था। पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। देखिए पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान का स्थापना करना था। देखिए इसका उत्तर जो होता हो गया वो उपयुक्त में से एक से अधिक। इटली का एक कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, नागरिक समाज और व्यक्तिवाद, ये तीनों आप लोग का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा है। देखिए हमेशा ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये रूसो ने कहा है। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और भुगतान करते हैं, यह प्रसिद्ध कहावत किसकी है। देखिए कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह प्रसिद्ध कहावत जो है मध्ययुगीन फ्रांस की है। राष्ट्र सभा का एक मुख्य योगदान था, राष्ट्र सभा का एक मुख्य योगदान था गणतंत्र राज्य की स्थापना, राजतंत्र का अंत और शासक को फांसी। उपयुक्त में से एक से अधिक राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान था। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि के प्रगति के कारण क्या था। देखिए कृषि का प्रगति का कारण था बाड़ाबंदी व्यवस्था, मिश्रित फसलों का व्यावसायीकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। देखिए 1917 के रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ था जिसे जाना गया था, वह है सर्वहारा वर्ग के तानाशाही। जापान में 1941 ईस्वी में किसने आक्रमण सरकार का नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त किया था। देखिए आक्रमण सरकार का नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी, ये होंगे जनरल हिदेकी टोंजो। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के किसने प्रवेश किया था। देखिए 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था, तो वो है अमेरिका देश। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो था उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 2 सितंबर को लगभग समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए, कौन से 2 ब्लॉक जो हैं वो अस्तित्व में आए। देखिए इसका जो सही जवाब होगा अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था। इल्तुतमिश के तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था, रुकनुद्दीन फिरोज। तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखी। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ये भी VVI सेट का क्वेश्चन मैंने बताया था, वो क्वेश्चन आ गया था। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े इस्लाम सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है। देखिए मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक खलीफा होता है। बलबन को अमीरों से शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था। बलबन मीरे शिकार के पद पर देखिए रजिया बेगम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 का संगठन को किसने समाप्त किया। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया था, तो ये समाप्त किया था बलबन ने। सल्तनत के आधिकारिक भाषा क्या थी। सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? देखिए यहाँ बलबन ने अधिकारियों, गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों पर ध्यान रखने के लिए बरीद को नियुक्त किया था। खिलजियों के राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? देखिए खिलजियों का राज व्यवस्था का अग्रदूत इनमें से कोई नहीं था। टीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। अकबर 15 अक्टूबर 1942 को पैदा हुआ था अमरकोट में। अमरकोट के महल में अकबर का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय शासक किसे कहा गया है? राष्ट्रीय शासक किसे कहा गया है? देखिए राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा गया है। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता को एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसके बुद्धिमत्ता का। यह किसने लिखा था? दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसका बुद्धिमत्ता का। वो B.A. स्मिथ ने लिखा था। अक्सर स्वीकार किया गया है कि दशाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। देखिए है दशाला पद्धति टोडरमन के द्वारा तैयार की गई थी। देखिए ये अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, अनेकों में बांटा हुआ था। देखिए शक्सिकों में, परगनों में, दस्तूरों में। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ये तीनों में बांटा हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। बक्सर के युद्ध हुआ था 64 में, लेकिन उससे पहले कार्य को पूरा किया था। देखिए पलासी के युद्ध का कार्य पूरा हुआ था बक्सर के कार्य में, जो 57 में हुआ था। क्लाइव बंगाल के वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था। क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था? देखिए इसका सही जवाब होगा 1764 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। संथाल परगने में सिपाही ने पहले गोलीबारी किस पर की थी? देखिए सिपाहियों ने पहली गोलीबारी किस पर की थी? अफसरों पर, किसानों पर, राजकुमारों पर, एक से अधिक पर। देखिए किसानों पर सबसे पहले गोलीबारी हुई थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह किसने लिखा? 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह सर जेम्स ओट्रम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था। यह किसने लिखा था? देखिए विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए देशभक्ति का कार्य था। यह बिपिन चंद्र ने लिखा था। 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? देखिए सक्रिय साझेदारी कुंवर सिंह ने दिखाई थी। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए 1886 के अधिवेशन यानी दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? देखिए इसका उत्तर होगा विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का आरंभ, प्रशासनिक सुधार और निष्ठावान चरित्र। उपयुक्त एक में से अधिक इस प्रश्न का उत्तर था। 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? केसरी किसने आरंभ किया था? तो केसरी बीजी तिलक ने आरंभ किया था। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उबद में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? देखिए सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ था? देखिए बीजी तिलक और एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? देखिए ये है 1907 में सूरत फूट पड़ी थी। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, जिसमें गरम दल और नरम दल टूट गए थे।
1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? देखिए, भारतीय राजनीति पर उपयुक्त में से एक से अधिक का आधिपत्य रहा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक और सुभाष चंद्र बोस का आधिपत्य रहा। भारत में 1914 से 23 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों का महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कांग्रेस का आंदोलन, होम रूल लीग की गतिविधियां, सेना में बलपूर्वक भर्ती, ये 14 से 23 के मध्य बिना रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? देखिए, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से जमनालाल बजाज ने बचाया था। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत की एक आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? देखिए, कह रहा है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत की एक बड़ी आशा रहेगी कि मैं इसे शांतिपूर्व मृत्यु में सहयोग दूं। यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कहाँ पर? कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस के राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। गांधी जी ने कहाँ प्रवेश किया था? तो ये 1919 के अमृतसर के अधिवेशन में गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।